हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.4 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ दो त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, और ये दो त्रिभुज प्रश्न के अनुसार क्या है, आपका समरूप है और दोनों क्षेत्रफल में भी बराबर है त्रिभुज। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता देता हूँ कि समरूप और सर्वांगसम क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए समरूप आकार शेप समान होना चाहिए, माप साइज समान होना आवश्यक नहीं है। समरूप त्रिभुज कब होता है? जब उसका शेप तो समान होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन साइज समान होना जरूरी नहीं है। देखिए जैसे एला वृत्त और ए वृत्त, देखिए दोनों वृत्त आपका क्या है, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त है। ये दोनों वृत्त आपका शेप में देखिए समान है, दोनों वृत्त ही है, लेकिन इसका साइज देखिए बड़ा छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समरूप, माने साइज छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये शेप एक जैसा होना चाहिए, सब समरूप होगा। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज को देख लीजिए, दोनों आपका त्रिभुज है, एक छोटा है बड़ा है, लेकिन है तो दोनों त्रिभुज, शेप तो एक ही है, भले साइज अलग अलग है। लेकिन अगर इसी जगह आपका ये रहता, वृत्त रहता है, त्रिभुज रहता, तो ये आपका समरूप नहीं होता, क्योंकि इनका शेप अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब सर्वांगसम के बारे में जान लीजिए। देखिए सर्वांगसम क्या होता है, देखिए आकार शेप समान होना चाहिए और इसका साइज भी समान होना चाहिए। जैसे ए वृत्त है, ए भी वृत्त है, शेप तो समान है, साथ में इसका साइज भी समान है। जितना बड़ा ए है उतना बड़ा ए भी होना चाहिए। जैसे ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे देखिए ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, देखिए इसका सारों चारों भुजा देखिए 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए चारों ही है 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, मतलब वर्ग का हर एक भुजा दोनों में आपका क्या है, साइज समान है और दोनों का शेप भी समान है। तो ये आपका क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इसी प्रकार सर्वांगसम में आकार और साइज दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन हमें समरूप में सिर्फ आकार माने शेप समान होना चाहिए, साइज का आपका समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समरूप सर्वांगसम के बारे में जान गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों में हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अगर ये तीनों भुजा बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तथा इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है। देखिए बोला गया है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक है, तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, ये तो दिया है लिख लिया, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको लिखता लिखिएगा, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज का सर्वांगसमता सिद्ध करना है, तो लिखिए, तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी
सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब चलिए अब हम लिखेंगे प्रमाण। देखिए प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, जब दोनों त्रिभुज आपका समरूप होता है तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहले हम लोग लिख दे रहे त्रिभुज ए बी सी, यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज, देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, इनकी संगत भुजाओं का, मतलब ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इनके संगत भुजाओं के वर्ग का बराबर होगा, तो ए बी बट्टे पी क्यू का वर्ग माने स्क्वायर, फिर बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, आर का वर्ग किसके बराबर होगा, ए सी बटे पी आर के वर्ग, ए सी बटे पी आर का वर्ग। ठीक है, लगा दिया मैंने। अब देखिए देखिए अभी मैंने आपको बताया था, प्रश्न में बोला गया था दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के जगह पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, या त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल की जगह पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कोई एक को हम लोग क्या करेंगे बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को ऐसे रहने देते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर नीचे लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का जगह लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया था। ठीक है, और बराबर लिखिए। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू का टोटल का स्क्वायर है, तो हम लोग ए बी का भी स्क्वायर करेंगे पी क्यू का भी स्क्वायर करेंगे, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, अब पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट हट गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर, फिर करेंगे ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। चलिए हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो हम लोग ऊपर नीचे इसको काट देंगे, काटने से कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो तीनों आपका अनुपात है भुजा का, इनको एक से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, लिखिएगा 1 बराबर ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर, फिर कोमा, फिर 1 बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर, फिर कोमा, फिर 1 बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे 1 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं मैंने 1 है। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुना, तो ए बी स्क्वायर का अगर 1 से गुना हो तो ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर का 1 से गुना होगा तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार ए बी होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर को 1 से गुना होगा तो क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर का यहाँ कुछ नहीं मैंने 1 है तो गुना करेंगे तो 1 से, तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अब पी आर स्क्वायर का 1 से गुना करेंगे तो पी आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए बराबर का इधर और उधर आपका स्क्वायर स्क्वायर आप काट सकते हो, तो काट दीजिए, रूल है। ठीक है, काट सकते हो, यहाँ भी काट दीजिए स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ भी काट दीजिए स्क्वायर स्क्वायर। चलिए अब आया क्या आपका ए बी
बराबर पी क्यू। ठीक है, फिर बी सी बराबर क्यू आर, फिर ए सी बराबर पी आर। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ देखिए त्रिभुज पे ए बी बराबर पी क्यू, देखिए बी सी बराबर देखिए क्यू आर, और ए सी बराबर देखिए पी आर, ए सी बराबर पी आर। तो देखिए तीनों भुजा हमारा दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तीनों भुजा दोनों त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज क्या होता है आपका, सर्वांग होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, कैसे सर्वांशम हुआ, साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांगम समता से, समता से। ठीक है, तो देखिए ये सिद्ध करना था हमारा, देखिए सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी सर्वांतम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो चलिए सिद्ध हो गया, तो इसको लिख दीजिए प्रूव, मैंने सिद्ध हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।